और इनको गुड मॉर्निंग बोल के हम चल दिए सिटी पैलेस उदयपुर के लिए। जितना खूबसूरत रास्ता है उतना ही खूबसूरत यहाँ का इतिहास है। तकरीबन 9 मिनट में हम पन्ना विलास से सिटी पैलेस उदयपुर पहुँच चुके थे। और ये है द मैजेस्टिक गणेश पोल। आप जैसे ही अंदर आते हो तो तकरीबन आप 2 से 3 मिनट चल के जब अंदर आओगे ना तो गणेश पोल की एंट्री है। और सिटी पैलेस को अंदर जाने के लिए 2 मेन गेट्स हैं, एक ये है और दूसरा है त्रिपोलिया गेट। दोनों के टिकट प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिटी पैलेस में और हमारे जूनियर ब्लॉगर यहाँ पे हैं। हेलो गाइस, आई एम आरव। अभी मैं आते रहूँगा। और इसी जगह पे आपको एंट्री टिकट मिलते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रिक कार करनी हो नीचे से ऊपर जाने के लिए तो भी आपको यहीं पे बोट करनी पड़ती है। उदयपुर के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 15वीं शताब्दी में महाराणा उदय सिंह II ने इसकी स्थापना करी थी चित्तौड़गढ़ में, जो कि पहले मेवाड़ की राजधानी थी, क्योंकि वहाँ पे बाबर के हमले काफ़ी बढ़ गए थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे कन्फ्यूजन था। तो महाराणा उदय सिंह ने ये स्थान चूज़ किया और यहाँ पे एक नई कैपिटल बसाई और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा उदयपुर। तब से लेके आज तक तकरीबन 400 सालों में कुछ 22 राजा हुए और उन 22 राजाओं ने धीमे धीमे महल को अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट करवाया। इसीलिए इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक राजा ने इसको बनवाया है। हर जो भी राजा हुए उन्होंने अपनी तरह से इसको एक नया आयाम दिया है। एंड दिस इज़ द मेजेस्टिक सिटी पैलेस। बहुत ही ग्रैंड हिस्ट्री है सिटी पैलेस की। धीमे धीमे हम आपको सब बताते हैं। ये है यहाँ का फेमस मानिक चौक। जैसे ही आप एंट्री करके अंदर आते हो ये आपको मानिक चौक मिलता है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खा पी सकते हो। और हमारा स्वागत करते हैं तोरण पोल पे राम प्रसाद जी। राम प्रसाद कौन? राम प्रसाद हैं द रॉयल एलिफेंट वॉज स्किल्ड इन वारफेयर और ये महाराणा प्रताप के हाथी थे। और ये है तोरण पोल। इसी से अंदर जाके हम सिटी पैलेस म्यूज़ियम की एंट्री लेते हैं और हमारा पूरा गाइडेड टूर शुरू होता है यहाँ से। राम प्रसाद के बारे में एक बात बहुत ख़ास है कि जब महाराणा प्रताप हार गए थे तो अकबर के सारे सोल्जर्स ने जब राम प्रसाद को गिरफ्तार करके वो लेके गए आगरा, तो राम प्रसाद ने अब महाराणा प्रताप जी के इतने बड़े वो लॉयल मतलब आप समझिए सेवक थे कि राम प्रसाद ने अन्न का दाना भी नहीं चखा और अपने प्राण त्याग दिए। कुछ ऐसी होती थी वफादारी उस समय में। और मर्दाना महल में आते ही जो सबसे पहले हमको मिलते हैं वो है महाराणा सांगा की स्टैचू और ये मर्दाना महल का एंट्रेंस है। अभी हमारा गाइडेड टूर यहीं से शुरू होगा और यहाँ से अगर आप टॉप व्यू देखो महल का तो बहुत खूबसूरत लगता है। मर्दाना महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको भगवान गणेश की मूर्ति मिलती है और फिर लक्ष्मी जी की। एक बहुत खूबसूरत जो कारीगरी है वो है कि पूरी की पूरी वॉल्स पे मेवाड़ रेंज के वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हैं, पेंटिंग्स हैं, जितने भी ग्रैंड इवेंट्स हुए हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे। और ये देखिए ये है द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आप पेंटिंग्स से पूरा मतलब इट्स लाइक रीडिंग हिस्ट्री एट वंस। पूरी हिस्ट्री आपके सामने पेंटेड है। राजपूताना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज सो ग्रैंड कि आप देख सकते हो जो नक्काशी है, जो एक यहाँ पे मिरर वर्क है, इट इज़ ब्रिलियंट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब चोटिल हुए तो उनका जो घोड़ा था चेतक वो उनको लेके भागा था और उसने 26 इंच की खाई को पार करके महाराणा प्रताप को सही सलामत उस पार पहुंचा दिया और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। तो राम प्रसाद और चेतक दोनों ही बहुत खास थे महाराणा प्रताप के। और ये आई राजपूताना शान। अच्छा, ये जितने भी वेपन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे ओरिजिनल हैं। ये सब जनरेशन्स बाय जनरेशन्स पास डाउन हुए हैं राजपूत क्लैन में 15वीं शताब्दी से। और ये पूरे यहाँ पे आप ढाल देख सकते हो, अलग अलग तरह के खंजर हैं वहाँ पे। तो घोड़ा ये महाराणा प्रताप की स्टैचू है और ये उनका घोड़ा चेतक। कितना पावरफुल होगा ये चेतक की बहादुरी के बारे में हम सब काफ़ी कुछ हम लोगों ने सुना हुआ है। घोड़े को हाथी की सूंड क्यों लगी है ये एक बहुत खास बात है, ये मैं भी आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, राजपूत औरतें भी जब वॉर पे जाती थीं तो कुछ इस तरह से तैयार होके जाती थीं।
यहाँ से आपको पूरे शहर का व्यू दिखता है उदयपुर का, और नीचे मानिक चौक। मानिक चौक कहा जाता है कि दीवाने आम हुआ करता था, जहाँ पे प्रजा के लोग इकट्ठे होते थे अपनी शिकायतें लेके। जो राजा भोपाल सिंह थे, उनकी जो बीवी थी वो बहुत बड़ी भक्त थी, कृष्ण भक्त थी। तो ये ब्रज विलास उन्हीं के लिए बनाया गया था, और ये राजा भोपाल सिंह का कक्ष है। वो पैरालाइज हो चुके थे घोड़े से गिर के, इसलिए उनके लिए स्पेशल व्हीलचेयर का अरेंजमेंट किया गया था। कहा जाता है उनकी खुद की संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जो आगे चल के जिसने गद्दी संभाली और कहलाए महाराजा भगवत सिंह। वो आखिरी ऑफिशियल राजा थे। हट्टी के युद्ध में जब मुगलों के हाथियों ने आतंक मचाना शुरू किया, उस समय अपना पलड़ा भारी करने के लिए महाराणा प्रताप के सोल्जर्स ने ये किया कि जो घोड़े थे उनको एक नकली सूंड लगा दी गई, जिससे कि मुगलों के हाथियों को ये लगा कि वो हाथी ही हैं, और उन्होंने घोड़ों पे अटैक करना बंद कर दिया। और ये गंगौर फेस्टिविटीज़ का एक सीन है जो वहाँ पे रिक्रिएट किया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा। आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? ये पीछे क्या दिख रहा है, किसी को आइडिया है? पीछे ही जगमग ये लेक है और वो ताज होटल है। आप अगर इसको देखो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक व्यूज़। और ये जो वेपन्स हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल हैं। और ये है द आइकॉनिक भीम विलास, जो कि ब्लू कलर में पेंट किया गया है, और इतना खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊं। ये है द फेमस मोर चौक। इसको सज्जन सिंह जी ने अपने समय पे बनवाया था। इन शीशों को देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम जनाना महल में हैं। जी हाँ, इतना शानदार शीशे का काम जनाना महल में हो रखा है। और ये वो जगह है जहाँ पे ईशा अंबानी की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हुई थी। इनफैक्ट इसी जगह पे कई मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जिनमें से एक थी रामलीला। रात के समय यहाँ पे जब लाइट्स वगैरह जलती हैं तो बहुत ही आइकॉनिक व्यू होता है। और ये वापसी पे हमको इस जाते हुए मिली लेक पिछोला, और जैसे जैसे शाम होती जाती है, यहाँ का सनसेट होने का टाइम होता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। हमको तकरीबन 3.5 घंटे लगे इस बार सिटी पैलेस का पूरा टूर करने में, जिसमें हमने कुछ चीज़ें काफ़ी जल्दी करी। और इससे कम टाइम आप बिल्कुल मत दीजिएगा, बहुत टाइम लेके जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको हर एक चीज़ समझनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स गाइडेड टूर इज़ अ मस्ट। आप गाइड लेके जाओ ताकि वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारा इतिहास समझा सके। बिना उसके हेरिटेज साइट्स पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप जाओ, गाइड लो वहाँ पे, और अवॉइड करो समर्स में जाना, क्योंकि बहुत गर्म होता है। अगर समर्स में जाते हो, ट्राई वियरिंग कॉटन्स एंड टेक अ लॉट ऑफ पानी, जूसेस। अगले वीडियो में उदयपुर से और भी बहुत कुछ ला रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। और ये एक झांकी राजस्थान की।